अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं हूं आपका सर, मेरा नाम है तैयब नसीर। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का बकायदा आगाज करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद फिर हम आगे चलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। तो हम सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आ जाएगी फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन हम इस तरीके से करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है विच deals with matter and which deals with matter and energy and mutual relation between them। मीन्स फिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, जिसको नॉर्मली हम उर्दू में मादा कहते हैं, एनर्जी क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी। हमने इन दोनों को स्टडी करना है और इसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी करना है कि क्या मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का रिलेशन। साइंस की वो ब्रांच जो मैटर को भी स्टडी करे, मैटर के साथ साथ एनर्जी को भी स्टडी करे और उनके दरमियान रिलेशन को भी स्टडी करे, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। ये तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमारी एवरीडे लाइफ में हर टाइम पर अप्लाई हो रही होती है। देखिए, मैंने अभी वर्ड यूज किया टाइम। टाइम बाय इटसेल्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं चल रहा हूं, चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, मैं कैसे चलता हूं, फिजिक्स इसको डिफाइन करेगी। मैं अगर आपकी तरफ देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हो, तो हम कैसे एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, उसका पीछे मैकेनिज्म क्या है, फिजिक्स डिफाइन करती है। हम दोपहर के वक्त, दिन के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान का रंग जो है हमें नीला नजर आता है, उसकी क्या वजह है, फिजिक्स बताएगी। तो आपकी एवरीडे लाइफ में आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है, आप सीट से थोड़ा सा जग करके आगे की तरफ हो जाते हो, इसकी क्या रीजन है, फिजिक्स बताएगी। एक भारी भरकम पत्थर को मूव करवाना क्यों मुश्किल है एज कंपेयर टू छोटे पत्थर से, और अगर एक भारी भरकम पत्थर आपकी तरफ आ रहा है तो उसको रोकना क्यों मुश्किल है, ये भी मुझे फिजिक्स बताती है। आपकी ये जो लाइट्स चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, हर चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो फिजिक्स को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है तो फिजिक्स को अपनी एवरीडे लाइफ में देखिए, फिजिक्स को फील कीजिए ताकि आपको फिजिक्स की समझ। तो ये एक फिजिक्स की 1 मार्क की डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन देम। हमने ये भी देखना है क्या इसके दरमियान कोई रिलेशन है मैटर और एनर्जी के दरमियान। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए सर्दियों का सीजन है, आपने मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां इकट्ठी की एक जगह पर और उनको आग लगा दी। आपको पता है जब लकड़ियों को आग लगाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम अपने हाथ, अपना जिस्म गर्म करते हैं। क्या जितनी भी लकड़ियां हैं अगर सबकी मिकदार 1 kg हो, तो क्या सबसे निकलने वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम है फिर भी क्या लेसन मिल रहा है, डिफरेंट है फिर भी क्या लेसन मिल रहा है। इसका मतलब है अगर मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। ये तो एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो ये रिलेशन किस नौयत का है, इसको भी हमने फिजिक्स के अंदर स्टडी करना। इसके अलावा फिजिक्स की एक और डेफिनेशन भी बन जाती है जो कि आपको एमसीक्यूज आ सकती है कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस which
deals are everyday life, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ को भी डील करती है। ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो कि हमारी एवरीडे लाइफ को भी डील करती है। तो ये दोनों 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकती है। ये फिजिक्स की डेफिनेशन होगी। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा इसको और मजीद देखते जाएंगे। फिर इस फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे फिजिक्स के बाद फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज, देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हो ना, तो एक लफ्ज हमारे जहन में आ जाता है जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, कोई कहीं पर भी आप किसी भी चीज की पैमाइश कर रहे हो, उसको मेजर कर रहे हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। आज टेम्परेचर ज्यादा है, कल टेम्परेचर कम था, इसका मतलब है आप मेजर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी। आज हवा की स्पीड ज्यादा है, आज बड़ी तेज हवा चल रही है, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने ये एक बैग उठाया हुआ है, इसका मैस 50 केजी है, ये बैग उठाया हुआ है, इसका मैस 10 केजी है, 50 केजी 10 केजी, फिजिकल क्वांटिटी। मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूँ, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, वो नहीं मूव कर रही, मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। हल्की बॉडी में कम फोर्स लगा रहा हूँ, ज्यादा फोर्स कम फोर्स, मेजरेबल क्वांटिटी। तो all kind of quantities which are measurable, either you are dealing in physics, chemistry, bio, every day, every life, टाइम आप उसको डील करोगे तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज, और इन्हीं क्वांटिटीज के बेस पर लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी लॉज हैं, ये सारे के सारे जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज से ही बने हुए हैं। जितने भी लॉज हैं आपके पास, मसलन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, मैस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी लॉज हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। वी कैटेगराइज दीज फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। ओके, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? बेस क्वांटिटीज, और फिर बेस क्वांटिटीज के अलावा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज? बेस का वर्ड जरा अपने जहन में रखिए। बेस क्वांटिटीज, बेस बुनियाद, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी पूरी फिजिक्स को बेस फ्राहम करती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज physical quantities on the basis of which other quantities
आर एक्सप्रेस ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको इस्तेमाल करते हुए दूसरी क्वांटिटीज बनाई जा सके आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। बड़ी थोड़ी सी हैं लेकिन इतनी जरूरी हैं कि पूरी फिजिक्स की इमारत जो है, पूरी फिजिक्स की सल्तनत जो है वो इन क्वांटिटीज पे खड़ी है। तो याद रखिएगा, दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज, दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज। ये 7 है जी, प्लीज याद रखिएगा, दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज। एमसीक्यूज आ जाता है, बाज एमसीक्यूज दिखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर स्टूडेंट्स बाज दफा भूल भी जाते हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं। एक हफ्ते में जितने दिन होते हैं उतनी ही बेस क्वांटिटीज। एक वीक में 1 वीक है 7 डेज, तो आपके पास जो बेस क्वांटिटीज है वो भी 7 है। इनके नाम भी आपको आने चाहिए जी। ये आपको एमसीक्यूज में यूज हो सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आने वाली रोशनी की शिद्दत। These are 7 base quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, intensity of light. These are 7 base quantities. इसके अलावा जितनी क्वांटिटीज होंगी वो सारी इन ही क्वांटिटीज से मिलकर बनी होंगी। किसी एक से, किसी दो से, किसी तीन से, किसी चार से, किसी एक की पावर भी आ सकती है, किसी एक क्वांटिटी का नाम भी बदला जा सकता है, हम आगे देखेंगे। इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी आप क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिस भी ब्रांच में आप पढ़ेंगे, वो इन्हीं से किसी ना किसी तरीके से बिलोंग करती होंगी। तो दीज आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। नाउ कम टू द डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज that are derived, जो अखज की जा सके, बनाई जा सके, कहां से? फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, जो कि बेस क्वांटिटीज से बनाई जाए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज को यूज करके बनाई जाए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड, जो कि बनाई जाए फ्रॉम बेस क्वांटिटीज से, आर नाउन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी एग्जांपल्स, कोई 3 एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम। These three are the examples of derived quantities. These 7 are base quantities. Apart these 7 base quantities, all other quantities are known as derived quantities. याद रखिएगा प्लीज। अब जब हमने इन क्वांटिटीज को पढ़ा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा क्वांटिटीज के साथ, ये तो क्वांटिटीज है, तो फिर इनके यूनिट्स भी होंगे। ये क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी के साथ इनके यूनिट्स भी हैं, ये भी प्लीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मैस है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करना है। टाइम का यूनिट है सेकंड, स्मॉल एस आएगा, कैपिटल एस नहीं लिखना सेकंड के। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, केल्विन वाज द साइंटिस्ट, उसके ऑनर में इसका यूनिट रखा गया, के से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, एम्पेयर वाज आल्सो साइंटिस्ट, कैपिटल ए इसका सिंबल।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, सिंबल MOL। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सिंबल स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल सी नहीं लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला, these are the units of base quantities, that's why these are known as बेस यूनिट्स। तो बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिफाइन बेस यूनिट्स, तो आपको बेस यूनिट्स की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। तो बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 बेस क्वांटिटीज है, तो उनके यूनिट्स भी कितने होंगे? 7 बेस यूनिट्स होंगे। अब इसके बाद आ जाइए, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। मसलन वेलोसिटी है, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब जरा गौर कीजिए, मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम है, इसका मतलब मीटर और लेंथ को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा। तो उन दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जो कि हम अगली क्लासेस में देखेंगे इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, किलोग्राम एक बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, मीटर ये बेस यूनिट, और सेकंड का स्क्वायर है, मतलब सेकंड 2 दफा यूज किया और डिनोमिनेटर में, तो 3 बेस क्वांटिटी से मिलकर बना, मैस से, लेंथ से और टाइम से फोर्स बनी। तो ये आप वॉल्यूम का यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का क्या मतलब है कि मीटर को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, तो यू गेट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो दीज आर द यूनिट्स विच आर नाउन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। These are derived units। तो हम derived units भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, 2 derived units बड़े अहम हैं, आज मैं सिर्फ उनका नाम लिख रहा हूं लेक्चर के एंड पर, और जो है हम अगले लेक्चर्स में इन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं नाम लिख के जा रहा हूं, याद रखिएगा। एक यूनिट को हम बोलते हैं रेडियन, और दूसरे यूनिट को बोलते हैं स्टेरेडियन। ये बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बड़े एमसीक्यूज आते हैं। बोथ आर द, यू कैन से, स्पेशल टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।